तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छी बात नहीं लगती है शमशान और कब्रिस्तान कहते हुए। प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छी बात नहीं लगती है हिंदू मुसलमान कहते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कठमुल्ला कहते हैं, कैसा लगता है सुन के? वो सरासर गलत है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को संविधान की गरिमा बनाए रखना चाहिए, डिग्निटी जो है उसको बनाए रखना चाहिए। ये तो वैसे भी सार्वजनिक लोगों को नहीं बोलना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म के खिलाफ इंसान को गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, उसमें कुछ कमियां हैं, अगर कमियां तो कमियों को उजागर करना चाहिए कि भाई कोई अगर कोई पाखंड कर रहा है, कोई अंधविश्वास फैला रहा है, तो उनको दूर करना तुम्हारा काम है, क्योंकि संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी है तुम्हारी। तुम एक जाति एक धर्म को अगर टारगेट करने का काम कर रहे हो तो वो मुझे लगता है गलत है कहीं ना कहीं। क्या ऐसा इसलिए कर रहे हैं, उनको सूट करता है, वो ऐसा करते हैं इसलिए SC ST OBC खुश हो जाता है कि अब्दुल टाइट हो रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई SC ST खुश होता होगा, क्योंकि SC ST को बहुत टाइट कर रखा है इन्होंने, 3000 से टाइट करते आए ना। अच्छा, टाइट कर रखा है। अरे उनको तो गुलाम ही बना रखा था इन्होंने। SC ST को तो इस देश में गुलाम ही बना के रखा 3000 साल तक, OBC को गुलाम बना के रखा। तो SC ST OBC जो है इसमें तो शायद मुस्लिमों के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा तो वो तो खुश नहीं होते होंगे। ये राजनीति है। RSS जो है इस देश में हिंदू मुसलमानों को आपस में विवाद करके ये गोलबंदी करना चाहती है वोटों की, जिससे कि हिंदू इकट्ठे हो जाएं, जबकि हिंदू मुसलमान का इस देश में कोई मुद्दा ही नहीं है। ये राजनीतिक मुद्दा है, केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए। हिंदू इस देश में जो हिंदू सो कॉल्ड हिंदू RSS को लेकर आपकी क्या सोच है, रहे या बैन हो, ऐसा कुछ? देखिए, RSS तो 1948 में ही बैन हुआ था, और RSS जो संगठन है कोई रजिस्टर्ड संगठन तो है नहीं। अच्छा, हाँ, कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं है। तो RSS की क्या प्लानिंग है क्या नहीं है, तो वो RSS काम करता है, क्या करता है क्या नहीं करता देश के लोग सब जानते हैं। मगर देश को तोड़ने वाला कोई भी संगठन इस देश में नहीं रहना चाहिए। नफरत फैलाने वाला कोई भी संगठन इस देश में नहीं रहना चाहिए। हिंदू मुसलमान करने वाला कोई भी संगठन इस देश में नहीं रहना चाहिए। देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए। जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, वो कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि सरकारों ने शिकंजा कस दिया है। जो सरकार है, सरकार नहीं चाहती कि कुछ लोग हैं सरकार की गलत नीतियों को आगे लेकर आएँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों से भी अपील करना चाहूँगा कि देश को अगर बचाना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। अच्छा। आपको गलत बातों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। खासकर तो एडवोकेट्स को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, वकील हैं या इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको अपनी बात रखनी चाहिए। बीजेपी ने 2047 तक का प्लान रखा है। देखिए, जिन्होंने प्लान लगाया था मुझे लगता है वो 2047 तक वो जिंदा नहीं रहेंगे। जिन्होंने प्लान बनाया है, ये प्लान बदलते रहते हैं। सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं। जिनको ये गर्व था कि इंदिरा इंडिया और इंडिया इंदिरा, वो लोग भी नहीं रहे। तो सच्चाई ये है कि जनता जागरूक होती है। जनता, इंटरनेट का युग है, जनता जागरूक हो रही है, मगर जागरूक होने के बजाय लोग अंधभक्त ज़्यादा बनते जा रहे हैं। लोगों के अंदर धर्म का जो चश्मा पहन रखा है लोगों ने, वो बड़ा गड़बड़ है। अच्छा, धर्म से ऊपर देखना चाहिए। देश धर्म से ऊपर होता है। और देश से भी ऊपर जो है वो संविधान है। अब आपसे कुछ सवाल कर लेता हूँ मैं फटाफट अंदाज में। आपके सामने संविधान है, कई धार्मिक ग्रंथ हैं, सबसे ऊपर किसे रखेंगे? ऑफ कोर्स संविधान को। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। धर्म भी नहीं, धर्म की रक्षा, धार्मिक ग्रंथ भी नहीं, धर्म की रक्षा भी संविधान करता है। आर्टिकल देख लीजिए आप फंडामेंटल राइट देख लीजिए, आर्टिकल 25-26 देख लीजिए। तो धर्म की अगर आपको फ्रीडम मिला है तो वो संविधान से मिला है। तो इसलिए संविधान से ऊपर कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है, वो अपनी इंडिविजुअल है। देखिए, मुस्लिम जो है वो मुस्लिम जो है कुरान को मानते हैं, हिंदुओं पर बाइंड नहीं है वो। हिंदू जो है अपने धर्म ग्रंथों को मानते हैं, मुस्लिमों पर वो नहीं है, बाध्य नहीं है। जो क्रिश्चियंस हैं वो अपनी बाइबल को मानते हैं, तो हिंदू और मुस्लिमों पर वो बाध्य नहीं है। ठीक है, मगर संविधान सब पे बाध्य है। अच्छा, संविधान हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सब पे बाध्य है। संविधान के अकॉर्डिंग सब लोग दे चलेंगे। और देश में जितनी सरकार चलती है तो संविधान से, तो इसलिए संविधान महान है और संविधान को ही लोगों को मानना चाहिए, संविधान को ही पढ़ाना चाहिए, संविधान के बारे में लोगों को जानकारी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, बहन जी या कोई और? देखिए, बहन जी जैसा शासन उत्तर प्रदेश में ना तो आज तक किसी ने किया है और ना कोई आगे करेगा। बहन जी न्यायप्रिय,
नेता हैं और बहन जी ने शासन, प्रशासन, अनुशासन जो बहन जी का था वो आज तक किसी का नहीं हुआ है। वो अफसोस है इस देश में कि जाति प्रथा है। अगर जाति प्रथा नहीं होती तो बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनती। देश को पहला दलित प्रधानमंत्री कब तक मिल जाएगा? देश को पहला प्रधानमंत्री कब तक मिल जाएगा ये तो देश की जनता ही बताएगी, क्योंकि वोट डालने वाली है जनता है, जनता जनार्दन है। जिस दिन दलितों को लगेगा कि हमको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तो बात को याद रखना है कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तो तुम्हें देश का शासक बनना है, जिस देश के दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर अपना नेता बनाना चाहेगा उस दिन नेता बन जाएगा, देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। जब तक पिछला गुट बनना छोड़ देगा बन जाएगा। आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह या कोई और? देखिए ऐसा है, अगर आपने नाम लिया ही है तीनों का तो मुझे लगता है कि देश का अच्छा प्रधानमंत्री आना अभी देश उसका इंतजार कर रहा है। यानी 70 सालों से जो आपको पीएम मिला किसी से आप संतुष्ट नहीं हैं? चंद्रशेखर जी से भी नहीं? देखिए देश का बीपी सिंह, देखिए देश में 70 साल में जितना काम होना चाहिए था इतना काम नहीं हुआ है। अगर 7 साल भी देश के अंदर संविधानवादी, अगर अम्बेडकरवादी कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा तो 7 साल में 70 साल के बराबर जो काम हुआ है वो 7 साल में हो जाएगा। संविधान के अकॉर्डिंग देश को चला दीजिए, केवल संविधान के अकॉर्डिंग देश को चला दीजिए। 3 चीज को फ्री कर दीजिए, देश महान बन जाएगा। पहला, एजुकेशन को फ्री कर दीजिए। कोई कितना भी पढ़ना चाहे एजुकेशन फ्री देगा, स्टेट देगा। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटीज को फ्री कर दीजिए। और तीसरा, न्याय व्यवस्था को फ्री कर दीजिए। 3 चीजें फ्री कर दीजिए देश के अंदर से। रोजगार देना शुरू कर दीजिए सबको, ये देश महान बन जाएगा। जब तक तुम 3 चीजों को फ्री नहीं करोगे, एजुकेशन तुमने इतनी ज्यादा महंगी कर रखी है, गरीब आदमी पढ़ ही नहीं सकता। अच्छा, चंद्रशेखर जी क्या अपने जीवन काल में बहन जी से मुलाकात कर पाएंगे? अब ये तो चंद्रशेखर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुलाकात करना चाहेंगे। बहन जी के ऊपर डिपेंड करता है चंद्रशेखर ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुलाकात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी नौजवान साथी हैं, खासकर मैं अपनी बात लेता हूँ, हमने चंद्रशेखर की मदद की, भीम आर्मी में काम किया, छोटा सा कार्यकर्ता। मैं बहन जी से 8-10 बार मिल सकता हूँ। मेरे जैसे इंसान मिल सकता है बहन जी से, तो कोई भी मिल सकता है। तो बहन जी से मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप मिलना क्यों चाहते हो, दैट इज द पॉइंट। हाँ, आपकी मिलने की इच्छा नहीं है बहन जी से। बहन जी के साथ, बहन जी के हाथों को मजबूत करने की आपकी इच्छा नहीं है। आप तो कमज़ोर करना चाहते हो बहुजन समाज को, बहुजन समाज की पार्टी को, माननीय कांशीराम साहब की सोच को और बहन जी को। केवल आप कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे हो, वो तो बहुजन समाज नहीं होने देगा। कहीं ऐसा ना हो वो बसपा से ही आगे निकल जाएं? देखिए, कौन आगे निकलेगा कौन पीछे निकलेगा तो वक्त बताएगा। ये तो समाज के ऊपर डिपेंड करता है, और कौन आगे निकलेगा कौन पीछे निकलेगा इस बात से किसी को प्रभावित नहीं। चलिए, आखिरी प्रश्न, 2027 में आप अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हो, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से केवल ये देश के लोगों से, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। और बहुजन समाज पार्टी एक बार अगर मजबूत हो जाएगी तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब भी बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है तो आपके मान सम्मान, आपके रूल ऑफ लॉ कभी कोई कमी नहीं रही है। बहन जी ने हर समाज का, चाहे SC हो, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, माइनॉरिटीज हो, या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, चाहे और भी जनरल कास्ट के भी जो संविधान पर विश्वास करते हैं, जो मानवता पर विश्वास करते हैं, उन सब को बहन जी ने, उन सब का मान सम्मान रखा है। क्या लगता है 5वीं बार CM बन पाएंगी? न्याय दिया है, बिल्कुल बन पाएंगी, क्यों नहीं बन पाएंगी, बिल्कुल बन पाएंगी। बहन जी, हमारी तो इच्छा है और हम तो काम कर रहे हैं लगातार। हम तो नौजवान साथियों से आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि आपको रात दिन काम करना चाहिए। और 2027 में जो लोगों के दिमाग में गलतफहमियाँ, वो गलतफहमी टूटनी चाहिए। और अब की बार 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए और 2029 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।